एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चलेगी, उसको देखने के लिए आपको कुंडली में क्या देखना है, उसका सरल तरीका हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको जब भी आपको शादी के लिए देखना है तो लग्न कुंडली को और नवांश कुंडली दोनों को देखते हैं। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में केंद्र में और त्रिकोण में अगर सप्तम भाव का स्वामी जो बैठता है, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली ले लें, यहाँ पे सप्तम भाव में मान लो जो तुला राशि उसका स्वामी शुक्र बनता है। अगर वो केंद्र में आने पहला भाव, चौथा भाव, सातवां, 10वां भाव इसमें बैठ जाता है तो वो उसको वहाँ की एनर्जी मिल जाती है और वो शादी के लिए अच्छा है। इसी तरह से अगर सप्तम भाव का स्वामी जो शुक्र बना आपके मेष लग्न में, अगर वो पांचवें भाव में, नवम भाव में जो त्रिकोण भाव कहलाते हैं, ये भी शुभ भाव है, यहाँ बैठ जाता है तो यहाँ की एनर्जी के कारण उनको भी जो है शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी। फिर सप्तम भाव का स्वामी इन्हीं भावों में केंद्र में त्रिकोण में सौ राशि का, उच्च का हो, मित्र राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो तो भी एक अच्छा फल देंगे। इनमें कोई भी जो राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य इनका प्रभाव नहीं आना चाहिए, तो ये एक आदर्श स्थिति बन जाती है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि ये जो परिस्थितियां बताई, अगर ये लग्न कुंडली में नहीं बन रही है परंतु नवांश कुंडली में बन रही है तो भी ये आपको शादी के लिए अच्छा माना जाएगा। इसके बाद में आप देखें कि लग्न कुंडली में अगर सप्तम भाव का जो स्वामी, हमने जैसा एग्जाम्पल कुंडली ली है मेष लग्न की, इसका स्वामी सप्तम भाव का शुक्र अगर छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में बैठ जाता है तो ये जो एनर्जीज जो है इन भावों की, वो आपकी शादी के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो इस तरह से ये स्थिति अच्छी नहीं कहलाएगी। और साथ साथ में मान लो आपको सप्तम भाव में जो ग्रह है राहु, केतु, शनि अगर वहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं, या सूर्य बैठते हैं, या मंगल बैठते हैं, तो ये अपने ग्रहों के अनुसार वहाँ को आपकी शादी के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। जैसे मंगल है तो एग्रेशन और लड़ाई झगड़ा कराएगा सप्तम भाव में बैठ के। फिर अगर सूर्य है तो ईगो प्रॉब्लम रहेगी। इस शनि है तो ये एक जो आपका जो रुचि है वो कम कर देता है। राहु और केतु की एक्सेस पे अगर आ जाता है ये पे, तो ये भी ये अच्छी स्थिति नहीं है कि राहु एक्सपांसन का है, केतु सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इस तरह से ये ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये परेशानी उत्पन्न करते हैं। या सप्तम भाव का जो स्वामी हमने बताया उसके साथ भी अगर ये बैठेंगे तो इसी तरह की परेशानी उत्पन्न करेंगे। इस तरह से सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी के साथ इन ग्रहों का अगर प्रभाव आता है तो लग्न कुंडली में, तो आपको नवांश कुंडली देखना है। नवांश कुंडली में अगर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो वहाँ पे भी अगर यही स्थितियाँ बनती है, अगर लग्न कुंडली में ठीक है और नवांश कुंडली में बनती है तो भी ये शादी को आपको डिस्टर्ब कर देगी। कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी पे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य अगर वो सप्तम भाव में बैठते हैं या सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित करते हैं, ये बैठ के या दृष्टि संबंध से भी अगर सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे तो भी ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो ये सरल तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ये आप लग्न कुंडली, नवांश कुंडली के सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी पर की स्थिति के अनुसार आप अपना मैरिड लाइफ के लिए आकलन कर सकते हैं। तो ये सरल सा तरीका हमने बताने का प्रयत्न किया। आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।